हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी मार्क टेस्ट नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, जीके जीएस में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसमें देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने अपनी रिपोर्ट में की थी? ऑप्शन देखेंगे सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर कोठारी समिति। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने अपनी रिपोर्ट में की थी? इसका देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, भास्कर फर्स्ट, आर्यभट्ट या फिर इनसैट 1A। क्या हो जाएगा इसमें? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसको आप लोग देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, 4 में देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन या फिर इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर बताइए। मानव शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? इसमें देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष में की गई थी? 1930, 1935, 1942, 1947। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1942 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में घोषित किया गया है? बताइए आप लोग इसमें। हम लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय राज्य या फिर एकात्मक राज्य। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिन मंडल? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग 7 नंबर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल में। देख लीजिए आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 7 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को देश का केंद्रीय बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1947, 1950 या फिर 1955? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को देश का केंद्रीय बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 1935। देख लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, कई बार आया भी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखन किस भारतीय नेता द्वारा किया गया है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखन किस भारतीय नेता द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे। 10 में दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूटरी या फिर थायराइड? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 में। 11 में देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 24वां, 42वां संशोधन, 44वां या फिर 52वां? करेक्ट आंसर इसमें के देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को घेरता है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को घेरता है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, तेरह में दिया है, हरित क्रांति के माध्यम से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर विक्रम साराभाई? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में हरित क्रांति के माध्यम से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में देखेंगे,
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य या फिर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 में देखिए। नंबर में देखेंगे, प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर किस भौतिक राशि को मापने की एक इकाई है? समय, दूरी, वेग या फिर ऊर्जा। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा इसमें? 16 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी ऑप्शन देखिए आप लोग, WC बनर्जी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप लोग, सत्रह नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 का आंसर बताइए। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 देखिए। में दिया है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है जिसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध। 18 नंबर क्वेश्चन में, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है जिसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है? करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध ग्रह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखिए। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मत्स्य, दुग्ध, खाद्यान्न या फिर तिलहन। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 19 में, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या हो जाएगा इसमें? दुग्ध उत्पादन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? व्हेल, शार्क, गंगा डॉल्फिन या फिर ऑक्टोपस। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21 में, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है?
भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में? क्या हो जाएगा इसमें? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है? इसमें देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 3 में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में देखेंगे। 22 नंबर में 22 नंबर में दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एंडीज, आल्प्स, हिमालय या फिर रॉकी? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 23 नंबर में देखिए आप लोग, तेईस नंबर में, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विकास करना था? मत्स्य, दुग्ध, कृषि या फिर वन संरक्षण? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 का आंसर बताइए। भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विकास करना था? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, 24 में देखेंगे हम लोग, इसमें भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद? क्या हो जाएगा इसमें? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है जिसके सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष होता है? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें 25 में देखिए, 25 में दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है जो जांघ में स्थित है? टिबिया, फीमर, रेडियस या फिर ह्यूमरस? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फीमर की हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है जो जांघ में स्थित है? फीमर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें 26 नंबर में देखिए आप लोग, 26 नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? बताइए आप लोग, इसमें 26 नंबर में क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन से संबंधित था? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में देखिए, 27 में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? क्या हो जाएगा इसमें? 27 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 28 में, 28 में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 28 में, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आप लोग, 29 में दिया है, जन गण मन राष्ट्रगान की रचना किस महान साहित्यकार ने की थी?
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त? क्या हो जाएगा इसमें? 29 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? दहन, विखंडन, संलयन, ऑक्सीकरण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए आप लोग। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संलयन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 31 में 31 में देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में? क्या हो जाएगा इसमें? 31 में देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 4। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए। 32 में दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत के भीतर बहती है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र? 32 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी। 32 में देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत के भीतर बहती है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, गोदावरी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए। 33 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा? क्या हो जाएगा इसमें? 33 नंबर क्वेश्चन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 34 में। 34 में दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, 19, 21 या फिर 32? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार आया है, इसको देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए आप लोग। 35 में दिया है, रक्त के थक्के ब्लड क्लॉटिंग बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक प्रमुख भूमिका निभाता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 में देखिए, रक्त के थक्के बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक प्रमुख भूमिका निभाता है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 35 नंबर में प्लेटलेट्स। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 36 में देखिए, 36 नंबर में देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885, 87, 1905 या फिर 1919? करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 1885 में। 36 नंबर में क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन 1885 में। 37 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, पृथ्वी को उसके अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन करने में लगभग कितना समय लगता है? क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 घंटे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 38 नंबर में देखिए,
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? क्या हो जाएगा इसमें? 38 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39 में। 39 में दिया है, वंदे मातरम गीत किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? गोदान, आनंदमठ, गबन या फिर दुर्गेश नंदिनी? क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन से हो जाएगा, आनंदमठ। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए। 40 में देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है जिसे वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है? एशियाई शेर, हाथी, बाघ या फिर गैंडा? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, बाघ। देख लीजिए आप लोग इसमें 40 नंबर क्वेश्चन में, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है जिसे वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, बाघ। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक, कल मिलते हैं फिर 9 बजे रात को। देखिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद।